एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। अपना पेट भरने के लिए वह प्रतिदिन गांव में भोजन मांगने जाया करता, लेकिन हर दिन उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसने यह देखा कि एक बिल्ली उसका खाना खा रही थी। वह आदमी बिल्ली से बोला, अरे बिल्ली, तुम मेरा खाना क्यों खा रही हो? जाकर अमीरों का खाना खाओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। बिल्ली बोली, ये मेरे भाग्य में है कि मैं तुम्हारा खाना खाऊं। आदमी बोला, क्या, ऐसा क्यों? बिल्ली बोली, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में है कि तुम भूखा रहो। उस आदमी को सदमा लगा और उसका दिल टूट गया कि भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा, मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? बिल्ली बोली, मुझे नहीं पता, तुमको जाकर बुद्धा से पूछना पड़ेगा, शायद उनको पता हो। इतना सुनने के बाद वह बेघर इंसान बुद्धा की खोज में निकल पड़ता है। दिन भर चलने के बाद वह शाम को थका हारा एक अमीर आदमी के दरवाजे पर पहुंचता है और बोलता है, भाई साहब, अंधेरा हो रहा है, रात बिताने दें, बड़ी कृपा होगी। अमीर आदमी बोलता है कि ठीक है, अंदर आ जाओ। वह उसको पीने के लिए पानी और भोजन भी देता है और पूछता है कि अरे भाई, तुम इतनी रात को क्यों और कहाँ जाने के लिए यात्रा कर रहे हो? गरीब आदमी बोलता है, भाई साहब, मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तभी अमीर आदमी की पत्नी पूछती है, क्या हम एक सवाल दे सकते हैं तुम्हें बुद्धा से पूछने के लिए? वह आदमी कहता है, शायद मैं आपकी ओर से पूछ सकता हूँ, लेकिन आपका सवाल क्या है मेम साहब? औरत बताती है कि हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस ये पूछना है कि हमें क्या करना होगा जिससे कि वो बोल सके। अगली सुबह वह बेघर इंसान उन्हें आसरा देने के लिए धन्यवाद करता है और चल देता है। चलते चलते उसे पहाड़ों का झुंड दिखाई देता है जिसे पार करना है। वह सोचता है, हे भगवान, मैं इसे कैसे पार करूं? तभी उसे एक जादूगर दिखाई देता है। वह जादूगर से पूछता है कि भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं पहाड़ी पार करने में? जादूगर अपनी जादुई छड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि आओ और इस पर चढ़ जाओ। और वे दोनों छड़ी पर बैठकर पहाड़ों के ऊपर से गुजरने लगते हैं। तभी जादूगर पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? इन पहाड़ों को क्यों पार करना चाहते हो? तभी गरीब आदमी बोलता है, मैं जाकर बुद्धा से पूछने वाला हूँ अपने भाग्य के बारे में। यह सुनकर वह जादूगर कहता है कि कृपया तुम मेरा भी एक सवाल पूछ सकते हो। मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मुझे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? गरीब आदमी बोलता है, बेशक, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। और वह पहाड़ों को पार कर लेता है। चलते चलते वह एक नदी के तट पर पहुंचता है जो बहुत गहरी थी। वह सोचने लगता है, अब मैं इस गहरी नदी को कैसे पार करूं? तभी सौभाग्य से उसे एक बड़ा कछुआ दिखाई देता है जो उसे नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह आदमी बोलता है, मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपने भाग्य के बारे में। कछुआ बोलता है, क्या तुम मेरे लिए एक सवाल पूछोगे? मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार अब तक मुझे एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। कृपया तुम बुद्धा से पूछोगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा एक ड्रैगन बनने के लिए? आदमी कहता है, बेशक, मैं ज़रूर पूछूंगा। और वह नदी पार कराने के लिए कछुआ को धन्यवाद करता है। कछुआ बोलता है, मैं आभारी रहूँगा, मेरा सवाल पूछना मत भूलना। आदमी कहता है, बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हारा सवाल ज़रूर पूछूंगा। वह अपनी यात्रा जारी रखता है और वह आखिर में पहुंच जाता है बुद्धा के मठ के पास। वहां पहुंचकर वह लंबी सांस लेता है और सोचता है, आखिर मिल ही लूँगा महान बुद्धा को। वह बेघर इंसान अंदर प्रवेश करता है जोशपूर्ण और आनंदित होकर खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए। वह अंदर प्रवेश करता है और महान बुद्धा के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें बुद्धा, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? महान बुद्धा मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेशक, पूछ सकते हो, पर 3 सवालों के जवाब दूंगा, याद रहे, केवल 3 सवाल। वह हैरान रह गया, उसके पास 4 सवाल थे। वह ध्यान से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। 500 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की कोशिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होगी उस गहरी नदी में। फिर वह जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग जाने की लालसा में।
उसे अब स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में वह उस लड़की के बारे में सोचता है जो पूरी ज़िंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। और फिर वह अपनी ओर देखता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूँ। मैं अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ। मुझे इसकी आदत है, कुछ भी नहीं बदलेगा। पर उन लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है। अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो। वह जैसे ही दूसरों की समस्याओं की तरफ देखा, उसे खुद की समस्याएं छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए, जादूगर और उस लड़की के लिए। और इसलिए उसने उनके सवाल पूछने का फैसला किया। और जाहिर है कि बुद्धा ने अपना जवाब दिया। पहले सवाल का उत्तर देते हुए बुद्धा बोले, वो कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने ढांचे के आराम से बाहर नहीं आएगा, तब तक वह कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। दूसरे सवाल के जवाब में बुद्धा बोले, वो जादूगर हमेशा अपनी छड़ी साथ रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता। और ये एक आश्रय की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। और तीसरे सवाल के जवाब में बुद्धा बोले, रही बात उस लड़की की तो ज़रूर बोल पाएगी जब वो अपने हमसफ़र से मिलेगी। भिखारी महान बुद्धा को धन्यवाद करता है और अपने घर की ओर चल देता है। वो कछुआ उसे फिर से मिला। भिखारी बोला, तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना है और तुम ड्रैगन बन जाओगे। वह कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे। कछुआ उसे बेघर इंसान को देता है और धन्यवाद करते हुए उड़ जाता है। अब वह बेघर इंसान उस जादूगर से मिलता है उस पहाड़ की चोटी पर। जादूगर से कहता है कि आपको बस अपनी छड़ी नीचे रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। यही बुद्धा ने कहा है। इस तरह वह आदमी छड़ी छोड़ देता है और उस इंसान को अपनी छड़ी देकर उसे धन्यवाद कहकर स्वर्ग की ओर चल देता है। उस इंसान के पास अब कछुए का दिया हुआ धन है और जादूगर की शक्ति भी। वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आश्रय दिया था। वो उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। बेघर इंसान बोला, महान बुद्धा ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हमसफ़र से मिलेगी। और उसी क्षण बेटी वहाँ आई और वो बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते यहाँ आया था? वो लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। वो उस बेघर इंसान की ओर देखते हैं। वहीं उस लड़की का हमसफ़र था। माता पिता ने उस लड़की की शादी तय कर दी और खुशी से रहने लगे। निष्कर्ष यह है कि इस संसार में हम जो भी अच्छा करते हैं वो वापस हमारे पास ज़रूर लौट कर आता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।